क्लास इंटरमीडिएट। देखिए, हम रोज आपको बताते हैं, इसलिए ये बताना आवश्यक भी है कि आपका इंटरमीडिएट हिंदी मीडियम में जब क्लासें चली थी फरवरी मार्च में, तो मैंने 1/4 भाग यानी चौथाई कोर्स कॉलेज में ही करवा दिया था, और जो शेष बचा था वो अप्रैल मई में जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे घर से, उसमें करा दिया था। अब जो शेष बचा है, शेष में केवल इतना बचा है कि निबंध 2-3 केवल निबंध हम 5 या 6 लिखाते हैं। इससे पिछले साल 6 लिखाए थे, उसमें 4 आपके बोर्ड परीक्षा में सब फंस जाते हैं। वो ऐसे में करेंगे, 3 लिखा चुके हैं, 2-3 और लिखाते हैं। पत्र 1 लिखाना है और 1 जो मुक्ति खंड इतना केवल बचा है। ये बना करके नोट्स और आपको वीडियो माध्यम से निकल देंगे, तो आपका 101% कोर्स वार्षिक समाप्त। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आपका भी कोर्स जहाँ से छूटा था, मैंने सारा कोर्स आपको सेट कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे व्यक्तिगत पूछा, उनको व्यक्तिगत दिया, जिन्होंने हमसे बात की उनसे बात की, और नहीं तो मैं तो सारा भेज दिया है। आपका भी वही, अब आपका इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट इक्वल हो गए, बराबर चल रहे हैं, बराबर कोर्स हो गया है। और जिन्होंने नहीं किया है, लापरवाही कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी उनकी है। काफ़ी कंप्लीट करा दी है, बहुत सूक्ष्म बचा है, वो हम आपको बता चुके हैं, वो आपको हम बना के भेज देंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपकी बुक चली थी, पहले मैंने संस्कृत उठाई थी, क्योंकि संस्कृत 14 नंबर की आती है, 7 नंबर का गद्य, 7 का पद। तो ये लेसन है, इसमें 1 पैरा और बचा है, कल खत्म समाप्त हो जाएगी। तो संस्कृत की बुक भी मैंने पढ़ा दिया आपको, कुछ लेसन दोबारा पढ़ा दिए, रिविजन करवा दिया। अब जो लोग शेष रह गए हैं वो चिंता न करें, जब इसका टर्न आएगा तो आप इसका रिवीजन करवाएंगे, फर्स्ट लेसन से प्रारंभ करेंगे, फिर फर्स्ट लेसन चालू करेंगे, तो उसमें कवर हो जाएगा। और उसको आपको लिखना भी है जितना हम बताएंगे। बाकी कोर्स आपका कंप्लीट पूरा चल रहा है, बता दिया हमने। जब कोई डेट मिलेगी हम आपको बताएंगे, उस डेट में आपको कॉपियाँ लेकर रजिस्टर लेकर आना होगा, हम निरीक्षण करेंगे, काम चेक करेंगे। मतलब मेरी तरफ से, विद्यालय की तरफ से आपका कोर्स मेरा हिंदी मीडियम की तरफ, उसके बाद इंग्लिश मीडियम की अपने विषय हिंदी की, कहीं कोई त्रुटि कमी हो आप पूछें, बेधड़क पूछें, ये मैं कहता रहता हूँ। और बाकी कोर्स में करा रहा हूँ, आप पढ़िए अच्छे, आपकी इतनी तैयारी हो गई है कि आप घर में पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद अब काव्य और गद्य, ये किताबें कभी हमने नहीं उठाई है, अभी उठाएंगे, पहले लेसन पढ़ाएंगे, और इसके बाद जो उसके पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, देखा होगा 10 नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, वो समझाएंगे, एक एक करके वो चलेगी। तो बहुत ध्यान से आप लोग उसको पढ़ेंगे। देखो इसका व्यक्ति सजति पदार्थानांतरः कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतिया संश्रयन्ते। कोई भी आंतरिक कारण पदार्थों को आपस में मिलाता है। पदार्थ आंतरिक को कोई भी कारण मिलाना, मिलाना। खल बहिरूपाधीन प्रीतिया माने प्रीत, संशय माने इकट्ठा करना है, समेटना, और बाह्य माने बाह्य। तो देख लीजिए फिर से, कोई भी आंतरिक कारण पदार्थों को आपस में मिलाता है। प्रीति कभी बाह्य कारणों पर यानी बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं रहती। संशयन्ते आश्रित, प्रीत प्रेम बाह्य पर बाह्य कारण कभी भी आश्रित नहीं। फिर एक बार
कोई भी आंतरिक कारण पदार्थों को आपस में मिलाता है। प्रीत कभी बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं रहती। तीसरी लाइन, सूर्य के निकलने पर या उदय होने, पतंग माने सूर्य, उदय माने उदय होना, पुंडरीक माने कमल, विकसित माने विकसित निकलना, विकसित होना। सूर्य के निकलने पर कमल विकसित होते हैं या कमल खिलते हैं, और हिमल चाप दे चंद्रकांता, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांता मणि द्रवित होती है यानी पिघलती है। एक बार फिर देख लीजिए, कोई भी आंतरिक कारण पदार्थों को आपस में मिलाता है। प्रीति कभी बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होती। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, विकसित होता है, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांता मणि द्रवित होती है। ठीक, कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। देखिए फिर बता दें, हमने आपका इंटरमीडिएट का वार्षिक कोर्स पूरा करा दिया है। हिंदी मीडियम को तो बहुत पहले करा दिया था, और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स ने कर लिया काफ़ी लोगों ने, क्योंकि कई लोगों ने हमारे हमसे पूछा, मांगा भी, दिया भी उनको, और कुछ लोगों ने वहाँ यूट्यूब से निकाल कर लिया है। अब केवल वार्षिक कोर्स में एक निबंध ऐसे भी हमने नोट्स बनाया, लिखा, और एक पत्र ये भी भेज देंगे शाम को। फिर आपकी केवल मुक्ति का खंड काट के कहानी गांधी जी की है, महात्मा गांधी की 5 नंबर की आती है, तो वो बनाना, नोट्स बनाना उसका वो भेज देंगे। यानी सारी काव्य की जीवनी, सारी गद्य की जीवनी, सारा व्याकरण, कथा वार्ता की 4 कहानियाँ, निबंध जो भेजेंगे वो मिला के 4, पत्र 4, यानी, और ये संस्कृत की बुक ये खत्म हो चुका कोर्स आपका। और इसके जो मुख्य लेसन थे जो आते हैं बोर्ड में, उन लेसनों को मैंने रिवीजन भी करवा दिया है, तो ये भी खत्म हो गई आपकी। तो आपका कुछ नहीं बचा है। अब निबंध हम 6 दिखाते हैं एडिशन, उसी में से 4 निबंध, 3 निबंध आ जाते हैं। तो एक निबंध अभी करा देंगे और एक निबंध फिर बाद में करा देंगे, यानी 6 कर देने आपके, 4 हो जाएंगे, बचेंगे 2, तो दोनों भी नोट्स बना के उनको करवा देंगे। यानी कुल मिला के 100% कोर्स वार्षिक आपका स्कूल चाहे जब खुले, अगर ईमानदारी से आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो इतना लिख गया है कि 90+ आपके तो कहीं नहीं, अगर ईमानदारी से पढ़ लेंगे। ये भी अब जब ये बुक प्रारंभ करेंगे तो इसको पहले लेसन शुरू करेंगे, रिवीजन होता जाएगा। अब बच्चे आपके काव्य और गद्य, या जब मैंने हिंदी मीडियम में काव्य के भी 2 लेसन पढ़ा दिए थे, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े नहीं पढ़े, इसलिए मैं फिर से चालू करूँगा। पहले लेसन पढ़ाऊँगा, बाद में उनके जो पहला 10 नंबर के आते हैं पीछे दिए होते हैं वो समझाऊँगा, कैसे समझे जाते हैं। तो मुख्य वही है। अब व्याख्या नहीं आती है, व्याख्या नहीं आती, लेकिन हम लेसन इसलिए पढ़ा देंगे कि उस लेसन से जो विद्यार्थी उसको पढ़ेगा तो स्टूडेंट ये समझ आएगा कि उसे आंसर मिल जाते हैं, अर्थ मिल जाते हैं। तो सरसरी निगाह से पढ़ना, उसको बहुत ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी है, ताकि कभी कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जो उस पैरा में नहीं मिलता है, तो जो स्टूडेंट ने पढ़ा होगा उसे याद होगा और लिख देगा। ये क्रम चलेगा आपका। संपूर्ण कोर्स समाप्ता भी जिनका नहीं हुआ है, नहीं करेंगे वो तो लापरवाही उनकी मानी जाएगी। इसलिए ये आखिरी बचा 10 का। देखिए, निन्नंद नीति निपुणा इत्वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशुद्धत्वा चेष्टम अद्यैव वा मनमस्तु कांतरे वा न्याय पता चलन पदम धीरा। निंदन तो माने निंदा करना, स्तुवंत माने स्तुति करना, नीति निपुणा माने नीति में निपुण, लक्ष्मी माने धन, गच्छत माने जाना, दृष्टि माने अपनी इच्छा अनुसार। यानी नीति में निपुण व्यक्ति की कोई निंदा करे या स्तुति करे
लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज हो अथवा युगों के बाद हो। लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो अपने न्याय के मार्ग से एक पद भी विचलित नहीं होते हैं। जिन्होंने लक्ष्य बना लिया, मार्ग बना लिया, उद्देश्य बना लिया, उसी पर निरंतर क्रम से चलते रहते हैं, रुकते नहीं बीच में, उन्हीं को सफलता मिलती है। जो रुक जाते हैं, क्रम तोड़ देते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है। उसीलिए बताया गया। तो नीतिवान व्यक्ति को होना चाहिए, अपने नियम पर चलना चाहिए। फिर एक बार देखो चालू रहेगा। नीति में निपुण व्यक्ति की निंदा करे या स्तुति करे, कोई भी, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज हो अथवा युगों के बाद हो, पर न्याय के पथ पर, न्याय के मार्ग पर चलने वाले धैर्यशाली व्यक्ति वो अपने एक भी पग विचलित नहीं होते, मार्ग से हटते नहीं हैं जब तक सफलता नहीं मिल जाती। दूसरा श्लोक, ऋषियो राजसी माओ वाच उन्मत्त द्रप्तयो सायोनि सर्वैराणाम साही लोकस्य निरतति। ऋषियों ने उन्मत्त और राक्षसी वाणी को, ऋषियों ने उन्मत्त लोग बड़ा तेजी से चलते हैं, बड़ा सीना निकाल चलते हैं, अहंकार के साथ चलते हैं, और अहंकार घमंड, दो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऋषियों ने क्या कहा? ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी बताया कि जो अहंकार करते हैं, उन्मत्त करते हैं, वो मनुष्य नहीं, राक्षसी करते हैं, क्योंकि वह समस्त बैरों को जन्म देती है और सारे संसार को मुसीबत में डालती है। एक बार वैसे देख लीजिए। नीति में निपुण व्यक्ति की निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज हो अथवा युगों के बाद हो, पर धैर्यशील व्यक्ति न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। दूसरा, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी बताया है। वह समस्त बैरों को जन्म देती है और संसार को मुसीबत में डालती है। ये आपका समाप्त हो गया। इसका वीडियो बना भेज देंगे, इसको कंप्लीट कर लेना, बढ़िया अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, कल से काम पड़ेगा।